जय महालक्ष्मी मित्रों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका इस शुभ अवसर पर। आज हम जानेंगे यम दीपदान कब और कैसे करते हैं, क्या है इसके पीछे का धार्मिक और पौराणिक महत्व और क्या है इसके पीछे की कथा। तो चलिए आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस पाँचों दिनों में पहला दिन धनतेरस का होता है और इसी दिन यम दीपदान की परंपरा होती है। यम दीपदान का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यह दीपक मृत्यु के देवता यमराज के नाम से जलाया जाता है ताकि परिवार में अकाल मृत्यु का भय न रहे, आजीवन रोग मुक्त रहे, सुख और शांति से समृद्धि के साथ घर में खुशी खुशी सपरिवार सभी रहें। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि दीपदान करने से पहले हम इसकी चौकी कैसे बनाते हैं, दिए कैसे लगाते हैं, दीपदान कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, किस वक्त करते हैं, किस मुहूर्त में करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे। चौकी नहीं है तो हम एक थाली लेंगे, साफ़ सुथरी थाली लेंगे और उसमें हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। आपके पास हल्दी है या आटा है, अगर कुछ नहीं उपलब्ध है तो आप लाल रंग की रोली से भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। तो त्रयोदशी को यह यम दीपदान किया जाता है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:30 से लेके 7 बजे तक है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप नहा धोकर साफ़ सुथरे वस्त्रों में आएँ और घर के अंदर जहाँ माता जी का मंदिर विराजमान है आप वहीं पे थाली लेकर जाएं। थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद आप आटे का दिया बनाएंगे। अगर दिया आपके पास मिट्टी का उपलब्ध है तो ठीक है, कोशिश करें कि आप छोटा दिया ना लें, थोड़ी सी बड़ी लें। अगर छोटा दिया है तो आप उसकी जगह पे आप आटे का थोड़ा सा बड़ा दिया बना लें। और यह चौमुखी दिया होना चाहिए क्योंकि इसमें चारों तरफ बत्ती जलाई जाती है। चौमुखी दिया की वजह से पहले हम आटे को गोल बनाकर उसके चारों तरफ के मुंह बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम बत्ती लगाएंगे, 4 बत्ती लगाएंगे क्योंकि चारों तरफ बत्ती रखना होता है और चारों कोनों को प्रज्वलित करना होता है। अगर हम 4 बत्ती नहीं बना रहे हैं तो हम 2 बत्ती बनाकर उसे बड़ी बना सकते हैं और दोनों बड़ी बत्तियों को एक साथ जब रखेंगे तो वो चारों दिशाओं में ऑलरेडी आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ध्यान रहे सिर्फ सरसों का ही तेल होना चाहिए और कोई भी तेल नहीं होना चाहिए। हम इसे दिए में पूरा भर के सरसों का तेल डालेंगे। उसके बाद फिर हम दिए को प्रज्वलित करेंगे। तो दिया प्रज्वलित करते हैं, माना जाता है कि यह दिया प्रज्वलित करने से मृत्यु दूर भागती है। यह अकाल मृत्यु को दूर भगाती है और रोगों से मुक्ति कर देती है। हमारा शरीर आजीवन ऊर्जामय महसूस होता है। यह हमारी पारंपरिक विधि है और इस विधि को हमें ज़रूर करना चाहिए। पुरातन से यह चली आई है। तो हम दिए को प्रज्वलित करेंगे। अच्छे से बत्ती का मुंह बना लें ताकि दिया बुझे ना। एक बार जलाने के बाद दिए को जलाने के बाद इसे दक्षिण दिशा में रखते हैं। और दक्षिण दिशा तो हमारे घर में चारों तरफ, घर के बाहर तो मिलेगा नहीं, हर घर का एक मुख्य द्वार होता है जिसका एक मुख्य निश्चित दिशा होती है। तो आप घर के मुख्य गेट के बाहर रखेंगे और दिए का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखेंगे। ठीक है। तो दिया कब जलाएं? जब उसका शुभ मुहूर्त का टाइम हो जाए, सूर्यास्त के बाद 5:30 से लेके 7 बजे के बीच में दिया जलाएं। और दिया जलाते समय एक मंत्र बोला जाता है जिसका एक विशेष महत्व होता है। जिसका जो मंत्र है, मृत्युना दर्पणम देहि दत्तम नमोस्तुते यमराज नमस्तुभ्यम त्रायस्व मम सर्वदा।
माना जाता है कि धनतेरस की रात राजा हेम के पुत्र की मृत्यु का योग था। उसकी पत्नी ने पूरी रात दीपक जलाए रखा और पूरे घर को सोने व चांदी के आभूषणों से सजा कर रखा, ताकि यमराज उसके पति को प्राण को ना ले जा सकें। जब यमराज वहां पर पहुंचे तो उन्होंने दीपक की ज्योति को देखकर अपने कदमों को पीछे कर लिया और वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने उनके राजा के पुत्र को जीवन दान दे दिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इन्हें फूल मालों से सजाएंगे, खील डालेंगे थोड़ा सा अगर है घर में। उसके बाद थोड़ा सा इसमें एक सिक्का डालेंगे। सिक्का डालने के बाद इसे उबारते हैं। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं, जो भी हैं, हर सदस्य के नाम से एक सिक्का उसमें डाला जाता है। अगर सभी लोग घर पे उपस्थित हैं तो सब लोग खुद आकर एक सिक्का उबार कर डालें, उनको प्रणाम करें। अगर नहीं है तो उनके नाम से आप खुद एक सिक्का उबार कर वहाँ पे रखेंगे। बाद में उस सिक्के को दान कर देंगे। दिए को हम घर के बाहर रखने के बाद सिक्के को दान कर देंगे। और कोशिश यही रहे कि दिया रखने के बाद उसे कोई भी ना देखे, पलट कर बिल्कुल भी ना देखें। अगर घर के सदस्य सभी घर के अंदर आ गए हों तो उन्हें पहले ही बता दें कि दिए को फिर ना देखें। अगर नहीं है, बाहर हैं, तो उन्हें ज़रूर ये बात बताएं। उसके बाद दिए को हम ले जाके बाहर, घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर रखेंगे और दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखेंगे। तो इसी के साथ राधे राधे।